का वीडियो एमकॉम सेमेस्टर 2 के लिए ही है। लास्ट वीडियो भी एमकॉम सेमेस्टर 2 के लिए बनाए थे। इस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन और टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल रहा है। उसका अभी तक हम लगातार वीडियो आपको दे रहे हैं, जिसमें कि मटेरियल वेरिएंस कंप्लीट हो चुका था। लेबर वेरिएंस से रिलेटेड हम 2 वीडियो दे चुके हैं। ये लेबर वेरिएंस का तीसरा वीडियो है। तो आइए, लेबर वेरिएंस से रिलेटेड तीसरा वीडियो भी हम लोग का प्रैक्टिकल सम है। उसमें है पहला क्वेश्चन। कल 2 क्वेश्चन बताए थे लास्ट वीडियोज़ में, आज थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं। इन अ फैक्ट्री 100 वर्कर्स आर अपॉइंटेड एंड द एवरेज रेट ऑफ वेजेज इज 50 पैसे पर आवर। लेकिन 100 वर्कर्स एक साथ अपॉइंट हुआ है, सबका रेट है 50 पैसे पर आवर। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर वीक आर 40। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर दिया हुआ है, पर वीक 40 है। द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज 10 वीक पर गैंग आवर। ये याद समझना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि परफॉर्मेंस जो दिया है 10 यूनिट्स पर गैंग आवर। पर गैंग का मतलब 100 वर्कर्स का एक गैंग होगा। 100 वर्कर्स काम करता है पर डे। कितना पर डे काम करता है? 100 वर्कर्स अगर 1 घंटा काम करेगा तो 100 आवर्स के बराबर काम होगा। 100 वर्कर्स का एक गैंग है, वो 100 अगर वो एक गैंग एक साथ काम करता है, 1 घंटा काम करता है, तो मतलब 100 आवर्स काम होगा। एक आदमी का 1 घंटा 100 आदमी का 100 घंटा के बराबर होता है। तो 100 वर्कर्स आर देयर। इफ 100 वर्कर्स इक्वल टू 1 गैंग, इट मीन्स 100 वर्कर्स डन एनी वर्क if 1 hour, that is equal to 100 hours. 1 gang hour is equal to 100 hour, and they produce only 10 units per gang hour. मतलब पर गैंग आवर मतलब 100 आवर। 100 वर्कर्स काम कर रहा है, यानी पर गैंग आवर में 100 आवर हो रहा है। 100 आवर में 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है वो लोग। आप बताओ कि 100 आवर में अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना लगा? 10 यूनिट प्रोड्यूस करने में लग रहा है 100 आवर। तो 1 में 100/10 मतलब 10 आवर्स, यानी 1 यूनिट बनाने के लिए 10 आवर्स लगता है। स्टैंडर्ड की बात करते हैं हम लोग। इन अ वीक ऑफ जून 50 वर्कर्स आर पेड एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर आवर। रेट दिया, देखिए स्टैंडर्ड ऊपर में दिया था, सारे वर्कर्स का एक ही स्टैंडर्ड रेट था 50 पैसा पर आवर। लेकिन अभी दिया है 100 आवर्स को अलग अलग यहाँ कैटेगरी कर दिया गया है कि इसमें 50 वर्कर्स ऐसा था जिसका एक्चुअल में 50 पैसा पर आवर पेमेंट हुआ। 10 वर्कर ऐसा था जिसको 70 पैसे पर आवर देना पड़ा, और 40 वर्कर्स ऐसा था जिसको 40 पैसे पर आवर देना पड़ा। एक्चुअल आउटपुट हुआ 380 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट तो नहीं दिया है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट दिया 300 यूनिट। इसी यूनिट को बेस मानकर हम स्टैंडर्ड आवर निकालेंगे। द फैक्ट्री डिड नॉट वर्क फॉर 5 आवर्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीन। इसको आइडल आवर बोलते हैं। 5 घंटा मशीन ब्रेक डाउन होने के चलते पड़ रहे हैं। कैलकुलेट लेबर वेरिएंस। ओके, तो हम क्वेश्चन आपको पढ़े, इसमें क्या बताया गया? 2 बात बताया गया कि 100 वर्कर्स का एक गैंग है और 1 गैंग आवर में 10 यूनिट कन्वर्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब 100 आवर में 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है। स्टैंडर्ड रेट का 50 पैसे पर आवर दिया है, और वर्किंग आवर पर वीक 40। एक हफ्ता में लोग 40 घंटा काम करता है, ये दिया हुआ है। एक्चुअल में नहीं दिया तो एक्चुअल में भी वही एक हफ्ता में 40 घंटा काम करके हम मान चाहिए। एक्चुअल में क्या दिया है कि मंथ ऑफ जून में वो लोग 50 वर्कर को पेमेंट किया 50 पैसा करके। एक्चुअल रेट चेंज हो रहा है, 10 वर्कर को 70 पैसे करके, 40 वर्कर को 40 पैसे पर। एक्चुअल आउटपुट 380 यूनिट दिया है, जबकि स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं दिया है। इसी को बेस मानेंगे हम। 5 घंटा हम लोग का आइडल टाइम दिया हुआ है। सबसे पहले जो 380 यूनिट का एक्चुअल आउटपुट दिया है, तो स्टैंडर्ड आवर में भी हम लोग पता लगाएंगे कि 380 यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड आवर कितना लग रहा है। तो हम लोग को तो मालूम है कि 1 यूनिट बनाने में 10 आवर लग रहा है। कैसे मालूम चला? 10 यूनिट पर गैंग आवर, यानी 100 घंटा में 10 यूनिट बनता है। यानी 10 यूनिट बनाने में 100 घंटा, 1 यूनिट बनाने में 100/10 यानी कि 10 आवर लग रहा है। तो 380 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 1 यूनिट बनाने में 10 आवर, तो 380 यूनिट इंटू 10 यानी 3800 आवर। ये आपका स्टैंडर्ड आवर हम लोग निकाल लिए। स्टैंडर्ड आवर हम लोग को कैलकुलेट करना है, पहला स्टेप यही होगा। दूसरा स्टैंडर्ड आवर हम लोग को निकल गया 3800। स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.50 पर यूनिट। अब आइए एक्चुअल में, स्टैंडर्ड आवर और स्टैंडर्ड रेट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट आता है। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट 3800 आवर निकला है।
स्टैंडर्ड और 50 पैसे रेट है, यानी 1900 रुपया स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट आ गया। अब एक्चुअल लेबर कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस जो होगा लेबर कॉस्ट वैल्यू। एक्चुअल लेबर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एक्चुअल लेबर कॉस्ट निकालने के लिए पहले एक्चुअल टाइम चाहिए। एक्चुअल टाइम कैसे मिलेगा? लेबर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, 50 लेबर अलग, 10 लेबर अलग और 40 लेबर अलग। सबसे 40 घंटा पर वीक काम ले रहा है, सबसे 40 पैसा करके 40 घंटा पर वीक काम कर रहा है। 40 से गुना कीजिए, 50 वर्कर इंटू 40 पैसे, तो इसका एक्चुअल टाइम आ जाएगा पहला का। दूसरा का 10 वर्कर्स इंटू 40, 50 वर्कर्स इंटू 40, सबको 40 आवर से गुना कर दीजिएगा, तो 50 वर्कर इंटू 40 आवर इक्वल टू 2000 आवर होगा। 10 वर्कर इंटू 400 आवर्स होगा। 40 वर्कर इंटू 40 आवर 1600 आवर्स होगा। ये एक्चुअल टाइम निकला, और सबका रेट अलग अलग है। एक्चुअल टाइम को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्चुअल लेबर कॉस्ट आएगा। तो हम कैसे बनाए जरा देखिए। पहले हम लोग एक्चुअल टाइम निकालने के लिए 50 वर्कर्स इंटू 40 आवर किए, उसका एक्चुअल टाइम 2000 घंटा है, 2000। उसको फिर इंटू के रेट से 50 पैसे उसका रेट है एक्चुअल में, तो इंटू करने से 1000 हो गया। 10 वर्कर्स है, 40 आवर वो भी काम किया, यानी 400 आवर्स काम किया, उसको 70 पैसे एक्चुअल रेट है, 70 से मल्टीप्लाई किया 280 है। फिर 40 वर्कर्स 40 आवर्स काम किया, यानी 1600 आवर्स काम किया, 40 पैसे उसका पेमेंट हुआ एक्चुअल में पर आवर का, तो 640। तो हमारा एक्चुअल लेबर कॉस्ट तीनों को जोड़ने से 1000, 280 एंड 640, तो 1920। अब हम लोग लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट हम लोग का 1900 निकला था और एक्चुअल लेबर कॉस्ट 1920 निकला, तो माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब है कि ये अनफेवरेबल 20 आया। फिर उसी तरह सेकेंड, उसी का हम लोग को जब लेबर वेरिएंस होता है तो 4 चीज निकालना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर आइडल टाइम है तो आइडल टाइम वेरिएंस, इसमें आइडल टाइम 4 निकालेंगे। सेकेंड लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, 80 माने एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो 80 एक्चुअल टाइम 3 तरह का लेबर का एक्चुअल टाइम अलग अलग है। 50 लेबर अलग है, 40 आवर वो भी काम करता है। 10 लेबर अलग है, 40 आवर वो भी काम करता है। 40 लेबर अलग है, 40 आवर वो भी काम करता है। तीनों का हम लोग क्या किए, 3 कैटेगरी में हम लोग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल टाइम सब अलग अलग है और सबका स्टैंडर्ड रेट सेम है, लेकिन एक्चुअल रेट अलग अलग है। इसी के चलते हम लोग क्या किए कि 3 कैटेगरी में इसको बनाए। पहले 50 लेबर 40 आवर यानी 80 हो गया 2000, इसमें स्टैंडर्ड रेट इसका 50 पैसे है, एक्चुअल रेट भी 50 पैसे है, तो इस 50 पैसे मैंने सिर्फ 0 हो गया। सेकेंड टाइप का लेबर 10 लेबर था, 40 आवर्स काम किया, 400 400 स्टैंडर्ड रेट हम लोग का 50 पैसे ही है, लेकिन एक्चुअल रेट 70 पैसे माइनस में आ जाता है। तो हम लोग को इसमें 80 अनफेवरेबल आया, ₹80। थर्ड कैटेगरी में 40 लेबर 40 आवर 1600, 50 पैसे स्टैंडर्ड रेट, 40 पैसे एक्चुअल रेट, तो इसका 160 फेवरेबल है। तीनों को ऐड करेंगे 80 रुपीज़ फेवरेबल है। तीसरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। पहले भी आप चुके बता चुके हैं कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में जो एक्चुअल टाइम है वो एक्चुअल टाइम ग्रॉस वाला टोटल एक्चुअल टाइम नहीं लेते हैं। अगर उसमें कोई आइडल टाइम है तो माइनस करके एक्चुअल टाइम लेते हैं, आप लोगों को पहले बताया गया था। इस क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम देखिए 3 कैटेगरी में था। 50 लेबर था 40 आवर 2000, 10 लेबर 40 आवर्स था 400, 40 लेबर 40 आवर था 1600, तीनों मिला के 4000 आवर्स होता था। लेकिन क्वेश्चन के नीचे में लिखा था 500 आवर आइडल टाइम था ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, तो हम लोग 4000 लेबर आवर नहीं लेंगे, एक्चुअल आवर 500 माइनस करके 3500 लेते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में ऑलवेज नेट आवर लिया जाता है, ग्रॉस आवर नहीं लिया जाता है। तो स्टैंडर्ड रेट तो 50 पैसे ही लिखे हैं, स्टैंडर्ड टाइम 3800 निकाल चुके हैं हम लोग, एक्चुअल टाइम 3500, तो 150 फेवरेबल आ गया। अब आइए लास्ट एक को ITV है, आइडल टाइम वेरिएंस सबसे लास्ट में निकाले देखिएगा। आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। आइडल टाइम आपको दिया 500 दिया हुआ क्वेश्चन में, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीन 500 आवर्स आइडल टाइम, और स्टैंडर्ड रेट है 50 पैसे। आइडल टाइम का जो आंसर प्लस में भी आंसर अनफेवरेबल होता है। आइडल टाइम ऑलवेज लॉस होता है, लॉस का आंसर अगर प्लस में है तो लॉस ही होता है, अनफेवरेबल कहलाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इसका आंसर है। सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड लेबर का दिया है 2 तरह का लेबर, 40 स्किल्ड मैन 60 पैसे पर आवर और 50 आवर। 40 स्किल्ड मैन है स्टैंडर्ड में, 60 पैसा वो लोग का रेट है और 50 आवर्स वो लोग वर्क करता है, टोटल 1200। सेकेंड 60 अनस्किल्ड मैन भी है, 40 स्किल्ड है 60 अनस्किल्ड है,
40 पैसे पर आवर और 50 आवर्स। तो दो तरह का लेबर मिक्स हो गया, लेबर मिक्स आ गया। दो तरह का जो लेबर होता है, स्किल्ड अनस्किल्ड, मैन वुमेन, इस तरह का हम लोग, जैसे मटेरियल में ए बी सी दो तरह का मटेरियल होता था, तो हमें मिक्स भी निकालना पड़ता है। इसमें भी लेबर मिक्स वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा। दो तरह का लेबर हो गया, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड में 40 लेबर स्किल्ड है, 60 अनस्किल्ड है। टोटल अमाउंट पेड है स्किल्ड को 1200 और अनस्किल्ड को 1200, 2400 आपका स्टैंडर्ड दिया हुआ। एक्चुअल 35 स्किल्ड है, 65 अनस्किल्ड है। स्किल्ड का एक्चुअल 56 पैसे करके पेमेंट हुआ है पर आवर, 50 आवर ये लोग भी काम किया है। 65 अनस्किल्ड का, अनस्किल्ड का 40 पैसे करके पेमेंट हुआ है। टोटल पेमेंट 2280 पेमेंट हुआ है। तो आइए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले स्टैंडर्ड को हम अलग अलग करें। स्टैंडर्ड में स्किल्ड अलग है, अनस्किल्ड अलग है। स्किल्ड कितना है? स्टैंडर्ड देखिए 40 स्किल्ड है, 50 आवर काम कर रहा है, 2000 घंटा हुआ उसका, 60 पैसे करके रेट मिला तो 1200 हुआ। अनस्किल्ड का स्टैंडर्ड देखिए 60 लेबर है, 50 आवर काम किया, 3000 आवर हो गया, 40 पैसे करके पेमेंट मिला, 1200 हो गया, 2400 ऊपर में लिखा हुआ है। एंड टोटल आवर दोनों मिलकर कितना काम किया? 5000 आवर का हो गया। 2000 स्किल्ड का, 3000 अनस्किल्ड का, 5000 घंटा का टोटल आवर हुआ। पेमेंट कितना हुआ? 2400 रुपये हुआ। एक्चुअल में ये एक्चुअल में स्किल्ड का 35 लेबर है, 50 घंटा लोग भी काम करता है। कितना हुआ? 1750, 1750 घंटा इंटू रेट ऑफ 0.56, टोटल 980। अनस्किल्ड का एक्चुअल का 65 लेबर है, 50 करके हो रहा है 3250, 3250 घंटा। इन लोगों को 40 पैसा करके 1300 रुपये, टोटल 2280 रुपये हो गया। टोटल आवर एक्चुअल में 5000 और स्टैंडर्ड का भी टोटल आवर 5000। टोटल आवर अगर सेम रहता है तो आपको बता दें, चाहे लेबर मिक्स वेरिएंस हो चाहे मटेरियल मिक्स वेरिएंस हो, उसका आंसर आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए मटेरियल यूजेज वेरिएंस का जो आंसर होता है वही मटेरियल मिक्स वेरिएंस का टोटल आवर सेम रहने से। यहाँ पर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का आंसर और लेबर मिक्स वेरिएंस का आंसर सेम होगा। आपको अगर टोटल आवर सेम है तो आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के बाद लेबर मिक्स वेरिएंस में सेम आंसर लीजिएगा, आपको कोई फार्मूला बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाले हैं, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 2400 दिया था, एक्चुअल 2280 दिया था, माइनस करने से 120 फेवरेबल है। दूसरा LRV लेबर रेट वेरिएंस, उसका फॉर्मूला होता है 80 इंटू SR माइनस AR। तो ये दो तरह का लेबर है, स्किल्ड अनस्किल्ड। स्किल्ड का एक्चुअल टाइम ऊपर में निकाले थे 35 इंटू 50, 1750 आवर था। स्टैंडर्ड रेट 60 पैसे था, एक्चुअल रेट 56 पैसे था। उसका सॉल्व करने से 70 रुपीज आ रहा है फेवरेबल। अनस्किल्ड, इसका टोटल आवर एक्चुअल आवर 65 इंटू 50, 3250 है। स्टैंडर्ड रेट 40 पैसे है, एक्चुअल रेट भी 40 पैसे है, नील हो गया। तो 70 इसका आंसर है फेवरेबल। थर्ड वन LEV लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फार्मूला SR इंटू ST माइनस 80। तो स्किल्ड का स्टैंडर्ड रेट 60 पैसे है, स्टैंडर्ड टाइम 2000 है। स्टैंडर्ड टाइम पर देखिए 40 इंटू 50 दिया स्किल्ड का, और एक्चुअल टाइम 35 इंटू 50 1750 है, 150 फेवरेबल आएगा। अनस्किल्ड का 40 पैसे स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड टाइम ऊपर 60 इंटू 50 3000 है, माइनस एक्चुअल टाइम नीचे 65 इंटू 50 3250 है, तो अनफेवरेबल 100 है। सॉल्व करने से 50 फेवरेबल आ रहा है LEV। जो LEV होगा वही LMV भी होगा, क्योंकि यहाँ टोटल आवर स्टैंडर्ड आवर और टोटल एक्चुअल आवर सेम होने से LEV का आंसर LMV के बराबर होता है, इसलिए LMV भी LEV का 50 फेवरेबल है, LMV का भी 50 फेवरेबल लिख दीजिएगा ना। इसने के बाद आप लोग लेबर वेरिएंस का जितना सवाल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हम बता दिए हैं। एक्सरसाइज एग्जाम्पल बनाइएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर करेंगे। थैंक यू।